बेवकूफ़ कौन होता है, बेवकूफ़ का माना और फुल फॉर्म क्या होती है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो मैं आपको बताऊं कि बेवकूफ़ किसे कहते हैं। हम और आप ये समझते हैं कि अगर कोई कम अकल इंसान हो, अगर किसी से काम शऊर के साथ नहीं आता, तो हम कहते हैं बड़ा बेवकूफ़ है, कोई काम ढंग से नहीं कर पाता है। बाप की तबीयत के मुताबिक बेटा काम ना करे तो बाप कहता बेवकूफ़ आदमी है, कोई काम ढंग से नहीं आता है। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, जैसे कि एक बादशाह ने जंगल के करीब एक महल तैयार कराया, और जब महल तैयार हो जाता है तो बादशाह वहां रहने के लिए गया। लेकिन जब रात होती है तो आप सब जानते हैं कि गीदड़ वो जानवर है जो रात को चिल्लाता है, चीखता है, और वो आपस में मिलकर कुछ गाते हैं। एक गीदड़ चिल्लाए तो तमाम गीदड़ चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यही मामला है। जंगल था, करीब था जंगल, और महल वहां तैयार हुआ। बादशाह गया, रात हुई तो गीदड़ चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे। तो बादशाह ने कहा कि वजीर ये क्या मामला है, आखिर ये क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है। तो वजीर ने कहा हुजूर ये सर्दी की वजह से रो रहे हैं, इन गीदड़ों को ठंड लग रही है इसलिए रो रहे हैं, इन्हें कंबलों की जरूरत है। तो बादशाह ने कहा इनकी तादाद कितनी होगी। तो वजीर ने कहा इनकी तादाद 1000 के करीब है। बादशाह ने कहा इनको कल आप 1000 कंबल तकसीम कर दो और दौलत हमारे खजाने से ले जाओ, जितना भी खर्च आए वो हमारे खजाने से लेकर आप इनमें 1000 कंबल तकसीम कर दें। 1000 कंबलों की जो कीमत थी वो वजीर ने तलब कर ली, उसको मिल गई। लेकिन वजीर कौन सा कंबल ले जाने वाला था, वो तो घर गया और वो पैसे को, दौलत को अपने घर रखाया। लेकिन जैसे ही अगली रात आती है, गीदड़ की सिफत चिल्लाना, वो चीखना, फिर वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो बादशाह ने कहा कि अब क्यों रो रहे हैं, अब तो इनको कंबल भी मिल गए। तो वजीर ने कहा हुजूर ये आज रो नहीं रहे हैं, ये आज आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, आपकी शान में ये गीत गा रहे हैं कि आपने जो इनको कंबलों से नवाजा है तो ये बड़े खुश हैं, इसलिए आज तुम्हारी ये जो है तारीफ व तौसीफ में लगे हुए, इसलिए आज इनकी आवाज आ रही है। तो मतलब अब हम क्या कहेंगे, वजीर ने राजा को बेवकूफ बना दिया। तो मैं आपको बताऊं, देखिए असल बेवकूफ कौन होता है। एक बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मेरी रियासत के अंदर सबसे बड़ा बेवकूफ जो है उसको मेरे सामने पेश किया जाए, ताकि मैं उसे अवार्ड से नवाजूं। तमगा मैं दूंगा सबसे बड़ी बेवकूफी का। रियासत में चारों तरफ उसके सिपाही फैल जाते हैं। आखिरकार तलाश करते करते एक ऐसे इंसान को बादशाह के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये हमारी रियासत में सबसे बड़ा बेवकूफ है, और ये वो इंसान है जो बिल्कुल कम अकल है, इसके पास अकल नहीं है और ना ये फहम फरासत रखा करता है। बादशाह ने अपने गले का हार निकाला और उसको दे दिया, कहा कि ये हमारी तरफ से इनाम है, आपको सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का एक तमगा हम आपको अता कर रहे हैं, इसको आप ज़रा संभाल के रखना। हीरे से जड़ा हुआ वो हार था। वो बेवकूफ़ इंसान बड़ा खुशी खुशी उसको ले जाता है। इसी तरह बादशाह की ज़िंदगी का टाइम जो है वो गुजरता चला जाता है, और चंद सालों के बाद बादशाह बड़ा सख्त बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ा कि बिस्तर पकड़ लिया और उसके बचने की कोई उम्मीद अब बची नहीं थी। तमाम लोग, उसकी रियासत के बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे थे, और भी जो लोग थे वो तमाम मुलाकात के लिए, मिजाज पुरसी के लिए बादशाह के पास आते थे। किसी ने उस बेवकूफ से भी कहा कि बादशाह ने तुझे अवार्ड से नवाजा है, तुझे हीरो का हार दे दिया, तू भी कम से कम जा और उनकी मिजाज पुरसी कर ले, पूछ ले, उनकी तीमारदारी कर ले कि हाल क्या है, आखिरी वक्त बादशाह का चल रहा है। तो बेवकूफ ने कहा अच्छी बात है, मैं भी जाऊंगा। वही इंसान बादशाह के सामने आया और आकर कहा हुजूर मुझे आपने पहचाना। बादशाह ने कहा नहीं। उस इंसान ने कहा हुजूर वाला मैं वही हूं जिसको आपने सबसे बड़ा बेवकूफी का तमगा दिया था, टाइटल दिया था, हार दिया था। ये देखे हार जो आपने मुझे इसलिए दिया था कि मैं आपकी रियासत में सबसे बड़ा बेवकूफ हूं, लेकिन हुजूर आप बड़े सख्त बीमार हो गए, आप जहां जाएंगे तो क्या वापस नहीं आएंगे। तो उसने कहा वाकई तुम बेवकूफ हो, तुम्हें इल्म नहीं है कि जो जाता है फिर वापस वहां से कभी नहीं आता है। तो उस इंसान ने कहा हुजूर वाला बादशाह सलामत, जब आप वहां जा रहे हैं, यहां से जाओगे वहां पहुंचोगे तो वहां कोई महल वगैरह आपने तैयार कराया है। तो बादशाह ने कहा नहीं। तो कहा कि क्या आपने कुछ खादिम वहां भेज दिए, कहा नहीं। बोले कोई बाग तैयार या कोई चमन आपने तैयार कराया, जाकर आराम से हवा खाएं बैठे, कहा नहीं। तो तमाम वो चीजें जो कब्र के अंदर काम आने वाली हैं उनके लिए कोई तैयारी की है, कहा नहीं। तो बादशाह सलामत को वो हार जो बेवकूफ को बादशाह ने दिया था वो बेवकूफ ने निकाला और बादशाह के गले में डाला। कहा हुजूर बेवकूफी का तमगा आपने मुझे दिया था, लेकिन आज मुझे ये पता चला है कि मुझसे ज्यादा बेवकूफ आप निकले हो। इस दुनिया के धोखे में, इस दुनिया के चक्कर में आकर
آپ نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، نہ وہاں کوئی محل بنایا ہے، نہ وہاں لائٹ کا انتظام کیا ہے، نہ وہاں باغ یا پارک بنوایا ہے، وہاں کوئی مکان نہیں، دکان نہیں، کھیت و کھلیان نہیں، کوئی آپ کی رکھوالی کے لیے کوئی پہرے دار آپ نے وہاں کا انتظام نہیں کیا ہے، ایسا کوئی آپ نے دنیا کے اندر عمل نہیں کیا ہے۔ تو اس نے کہا حضور مجھے ایسا لگتا ہے آپ پھر مجھ سے زیادہ بڑے بے وقوف نکلے ہیں، کیونکہ وہاں کی تیاری نہیں کی ہے۔ تو یہ جو واقعات میں نے آپ کو سنائے، مطلب اور مقصد یہ ہے ان کا سمجھانے کا کہ بے وقوف وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری نہ کرے۔ عقل مند کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، صاحب نصاب زکوٰۃ دیتا ہے، تمام عمل صالحات میں اپنی زندگی کو گزار دیا کرتا ہے۔ تو اب میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور آپ خود سمجھ لیں کہ ہم بے وقوف ہیں یا عقل مند ہیں۔ ہم اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایام کو یاد کر کے یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اب تک کتنے اچھے عمل کیے ہیں، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنا ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنا ہم عمل کیا کرتے ہیں، کتنی دین کی خدمت کرتے ہیں، کتنا ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر ہم اگر فوکس کریں گے، دھیان دیں گے اور سمجھیں گے آخرت کے بارے میں تو ضرور اچھے عمل کریں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے رہے کہ جو دولت زیادہ کماتا ہے وہ عقل مند ہے اور جو غریب ہے وہ بے وقوف ہے، جو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو بے وقوف وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے، اور عقل مند وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کیا کرتا ہے۔